ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती रहें। वो चाहे इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल स्टडीज़ से संबंधित तमाम प्रकार के करंट अफेयर से भी जानकारियाँ देते रहेंगे। आज हम कुछ फिजिक्स से संबंधित फिर आज जानकारी लेकर आए हैं। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें है, और इसी के साथ मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि स्वार्थी ना बनिए, डू नॉट बी सेल्फिश। स्वार्थी ना बनिए, जो आपके बुरे दिन पर काम आए आप उसके बुरे दिन पर भी काम आने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि अपना काम बनता तो दुनिया जाए, भाड़ में जाए जनता। तो कुछ लोगों का नेचर यही है, जो कि मैंने कई बार इस चीज़ को स्वयं मैं झेल चुका हूँ। इस परिस्थितियों को आज भी देख रहा हूँ, जबकि मैं इमोशनल होकर के दूसरे के प्रति ज़्यादा काल अपना समय समर्पित कर देता हूँ, अपना आर्थिक शारीरिक सब कुछ देता हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरे साथ लोग क्या करते हैं, दगाबाजी कर जाते हैं। जो कि जीता जागता उदाहरण मेरे सामने 3-4 चीज़ हैं। लोग वफादार बहुत कम मिलते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो दोगला किस्म के होते हैं, दोगला किस्म, जिनके बातों का कोई वजूद नहीं होता है, जो अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं, अपने माँ बाप को नहीं सुनते हैं, तो हमारी क्या सुनेंगे। वो इतने बदतमीज, इतने दोगले किस्म के होते हैं। तो मेरा सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि भैया दोगलापन की नीति छोड़ करके माता पिता जो आपको जन्मदाता है, उसके कर्मों के द्वारा, टीचर जो आपका गुरु है, उसके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन यदि आप चलेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से स्वर्णिम होगा, आगे स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। तो मोटिवेशनल सेंटेंसों के साथ मैं आपको प्रत्येक दिन आता हूँ, और किसी से चीज का आपको प्राउड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करनी चाहिए कि आज अरे रुपया क्या है, ये शरीर क्या है, कुछ नहीं है, कब आया कब गया इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसी सब के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्य लेकर आया हूँ। पावर ऑफ मनी, रुपये की शक्ति, रुपये की शक्ति। कुछ लोगों का नेचर होता है, व्हेन यू हैव नो मनी पीपल से हु आर यू, तुम कौन हो। जब आपके पास पॉकेट में रुपया नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ईमानदारी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सम्मान देंगे। लेकिन फिर आप देखिए, बट व्हेन यू हैव मनी पीपल से हाउ आर यू, तुम कैसे हो। यदि आपके पास रुपया आ जाता तो लोग आपका हाल चाल जानने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं। और जब आपका वो दिन बुरा दिन आएगा तो ना, जैसे कहा जाता नात बात का सबका टोए, तब पलेरे में सरपत बोए, वही कहानी होती है। लेकिन वो लोग दिन भूल जाते हैं, जब उनका समय बीत जाता है तो अपने समय को भूल जाते हैं कि हमारे साथ इन्होंने एक त्याग किया है, जिसका मैं स्वयं भुक्त भोगी हूँ, वो लोग भूल जाते हैं कि हमारे साथ इन्होंने क्या लगाव, क्या कर्म किया है। दूसरा कोटेशन है, रिस्पेक्ट इज अर्नड नॉट डिमांडेड, यानी सम्मान कमाया जा सकता, ना कि मांग के द्वारा सम्मान आपको मिलता है। इट इज फाउंड इन हाउ यू ट्रीट अदर्स, या तब आप मिलता है जब आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हाउ लाउड यू स्पीक, तुम उसके साथ कितने जोर से कैसे बोलते हो। अब देखिए तीसरा है, मन की सफाई घर की सफाई से ज्यादा जरूरी है। मन की सफाई घर की सफाई से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर में तो मेहमान आते हैं, पर मन में भगवान ईश्वर अल्लाह वास करते हैं। इसलिए मन को शुद्ध रखो। कहता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और चौथा है, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिनमें
देदारी यानी जिम्मेदारी, उसको जिम्मेदारी दे दीजिए, सारा जिम्मेदारी दे दीजिए, उसकी सबसे बड़ी दवा। देखिए बोझों तरह दब जाएगा। जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है, कभी थकान नहीं होती। जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर हो जाता है वो कभी उसके ऊपर थकान नहीं महसूस होता, बराबर अपने को रनअप करता रहता है। और इसके बाद सक्सेस फार्मूला, सफलता के 5 फार्मूले हैं, 5 फार्मूले हैं। पहला है 50% है, इसमें डिसिप्लिन। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप अनुशासित रहिए, मत ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, कोई औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी ना बोल दीजिए कि जो दूसरे को बहुत बुरा लगे, कठोर लगे, कहीं आपको जूता भी खाना ना पड़ जाए। और देखिए जब आप अनुशासित रहेंगे तो आप निश्चित अपने सफलता की श्रेणी में आएंगे। 25% है कंसिस्टेंसी, आपको नियमितता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। और 15% है माइंड सेट, अपने माइंड को मेकअप करिए। 5 इधर नहीं आप बैठे हैं यहाँ पढ़ने के लिए और दिमाग आपका कहीं और है, मोबाइल नहीं चला रहे हैं तो कहें मोबाइल तो वहां पड़ी है, या कहेंगे अगला पिक्चर देखने गया है, या घूमने गया, सैर करने गया, वो तो मजा कर रहा, हम किताब में पढ़े हुए हैं। तो ये आप अपने माइंड को पहले मेकअप करिए। और इसके बाद 5% हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, और फिर 5% है स्मार्ट वर्क यानी अच्छा कार्य। इस तरह कुल मिलाकर 100% में आपको डिवाइड कर दिया गया, सफलता के फार्मूला के रूल्स हमने किया है। तो इस तरह हम अपने के आज के विज्ञान के टॉपिक पे चल रहे हैं। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। दूसरा वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर होता है। तीसरा एक एटम प्रेशर का बराबर होता है 10 स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर चौथा है वायुमंडलीय वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे गिरना वर्षा की संभावना बतलाता है। पांचवा वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना साफ मौसम का संकेत देता है, जो मौसम विज्ञान वाले सब बताते हैं। फिर छठा है वायु दाब मापी में पारे का अचानक गिरना आंधी या तूफान का आना। जब आंधी और तूफान का आना, ये वायु पारा जब गिरता है तो वहां मछुआरों को, समुद्र तट रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जाती है, उस इलाके के लोग वहां से भागें। तो आपको भी चेतावनी मिलती है। ऐसा 7 है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। और 8वां है 8 पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होता है? अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा। 9 है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका रीजन है क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब बढ़ने से बर्फ का गलना घट जाता है। देखते हो बर्फ के टुकड़े को ऐसे घुर्रा करके रख दो और वो आपस में चिपक जाते हैं। और 10 है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और इसके बाद घड़ी 11वां है 11 घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। 12वां है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 13 चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के 1/6 भाग बराबर होता है। 14 है स्मॉल जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। सबसे कम कहाँ होता है स्मॉल जी का मान? विषुवत रेखा पर होता है। और 15 है स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान
कितना होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जहां इसका धरती का सेंटर होता है वहां पर इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करना ना भूले। यदि आपको कोई कमेंट देना हो तो इस तरह दे भी सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 786000317994। इस पर कंसल्ट करके आप जानकारी भी, अंग्रेजी या कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आपको चाहे जो कुर्बानियां देनी पड़ जाए आप दीजिए, जिससे आपके माता पिता का नाम रोशन हो और आपके गुरुओं का नाम रोशन हो और आपका भविष्य स्वर्णिमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। गुड इवनिंग।